देखिए मूल विषय ये कि वो उन्होंने जो बात कही, ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, शहाबुद्दीन रजवी ने, वो कितनी सही है कितनी गलत है वो छोड़िए विवेचना। मूल प्रश्न ये वक्फ का खेल कितना खतरनाक है, मन कहां तक बढ़ चुका है, ये चिंता की बात है भारत के लिए। आज कोई सो के उठाओ, जमुहाइली बोले यार आज कुंभ पे ठोंक देते हैं वक्फ का कागज, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। रथ यात्रा जहां से निकलती है उड़ीसा में, पुरी में, कल को कोई वहां ठोक देगा, वो कहेगा ये भी वक्फ की है, यहां से रथ नहीं निकलेगा। ये रथ निकल रहा है तो हमारा एहसान मानो। और इसके बदले में हमको आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में दुकानें लगाने दो, आप बड़ा दिल के बदले बड़ा दिल ला जाओ। ये व्यापार हो रहा है क्या? इसलिए महाराज ये मसला खतरनाक है। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीजों से चिंगारी का खेल बुरा होता है। एक सज्जन थे, उनके घर में 100 साल की अम्मा गुजर गई, वो रोए जा रहे थे ओपी सिंह जी। लोग उनके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, अम्मा की तो मुक्ति हो गई। अरे बोले अम्मा के लिए नहीं रो रहे हैं, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तब। इतनी समझ हमको भी है कि संगम में दावा नहीं चलेगा, लेकिन संगम तक दावा पहुंच तो गया। ये दरवाजा देख लिया, ये खराब है, ये मनभड़ वाली बात है, ये गलत संकेत है। ओपी सिंह जी, इसके पीछे क्या डिजाइन समझ में आ रही है? और दूसरा, इस बात के लिए इतना आग्रह क्यों है, जिद क्यों है? मैं शहाबुद्दीन साहब को भी सुन रहा था, रजवी साहब ने भी वही बात कही कि भाई मुसलमानों को दुकानें क्यों नहीं लगाने दी जाए वहां। अवतार जी, ये दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को समृद्ध करता है। सृष्टिकाल से प्रयागराज में त्रिवेणी का प्रवाह है। कब से? सृष्टिकाल से, जब से सृष्टि का आरंभ। और जो कथानक है पौराणिक, उसके हिसाब से दुनिया जानती है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था, उसकी खुशबू प्रयागराज में पड़ी थी, उज्जैन में पड़ी थी, नासिक में पड़ी थी, हरिद्वार में पड़ती थी, और काल गणना के चक्र के हिसाब से वो होता है। लेकिन इतने बड़े 40 देश की आबादी के बराबर महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो उसका खाका खींचा गया। और ऐसे अवसर पर जब वहां पर पूरी त्रिवेणी बह रही है, ये कह देना कि साहब ये तो 54 बीघा जो जमीन है त्रिवेणी पर हम एहसान करते हैं, जहां अखाड़ा परिषद और संत बैठे हैं। ये सवाल आप त्रिवेणी का जो बरेली के मौलवी साहब ने कहा ना, उसके आगे पीछे कुछ राजनीतिक दलों को भी देखिए जो चिंगारी भड़का रहे हैं। ये महाकुंभ का उपहास कर रहे हैं। महाकुंभ में संतों और अखाड़ा परिषद और जितने भी वहां के प्रेमी हैं उनको भड़का रहे हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा इसी वक्फ बोर्ड ने, जबकि मैं मौलाना साहब क्षमा करिएगा, वक्फ बोर्ड की न तो संविधान में कहीं जिक्र है, न कुरान में कहीं जिक्र है, कहीं नहीं। अगर आप कुरान के किसी पन्ने में वक्फ बोर्ड को दिखा दीजिए और संविधान में दिखा दीजिए, नहीं। लेकिन इसी मौलाना साहब देश में 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को, सुन लीजिए, उदय प्रताप कॉलेज को कह दिया कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है और नोटिस दे दिया। आपने यहां भी खड़ा कर दिया। आखिर आपकी मंशा क्या है? आप चाहते क्या है? यही गंगा जमुनी, हम रोज डिबेट पर सुनते हैं साहब, बड़े भाई छोटे भाई का दिल, गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब लाई जा रही है। और सुनिए, राजनीतिक दलों की स्थिति ये सुनिए। 3 दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की धुरी पर उनकी पार्टी का निर्माण हुआ है, उन्होंने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था तो एकदम खराब है, कोई तैयारी नहीं है। लीजिए साहब, जैसे उन्होंने बोला तैसे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उपहास किया सांसद ने, और कहा कि साहब ऐसा है, कौन मरने जाएगा कुंभ, कौन मरने जाएगा। वहीं तुरंत दूसरे दिन गाजीपुर के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा
कि मरने कौन जाएगा वहां, गंदा पानी, खराब व्यवस्था, ऐसे में कौन जाए। हाँ, हमारे अगर मुस्लिम भाई चलेंगे तो उनको हम ले चलेंगे। अगर ये राय कहीं अखिलेश यादव को दे देते कि अखिलेश यादव जी भले राम मंदिर नहीं गए, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा था। एक सवाल और बार बार उठता है मौलाना साहब कि मुसलमानों को कुंभ में प्रवेश पर रोक क्यों नहीं होना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब के विपरीत है। जो कुंभ के धरती पर जो टेंट के निर्माण हो रहे हैं वो अधिकांश हमारे मुस्लिम भाई इसका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की दुकानों पर आप पर प्रतिबंध है, आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपके ही इसके लोग जो है कहीं मल मूत्र और थूक मिलाते हैं खाने में, इसकी वीडियो प्रसारित। इसलिए संत ये किसी पवित्रता से जो है वो समझौता नहीं कर सकता। एक सवाल मैं और बात कह करके मैं बात समाप्त करता हूं। ये बार बार होता है कि मुसलमानों का कुंभ में प्रवेश क्यों, साधु संतों के अखाड़ा में प्रवेश क्यों बंद क्यों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मौलाना साहब, मक्का मदीना में हिंदू कोई दुकान गरीब लगा सकता है? आपकी जानकारी में हो तो जरा हमको डिबेट में बताइए कि साहब मक्का मदीना में हिंदू अलाउ है, मक्का मदीना के सामने वो दुकानें लगा सकते हैं, हज कर सकते हैं। और नंबर 2, आपने कभी चर्च के सामने किसी गरीब हिंदू को कैंडल बेचते हुए नहीं देखा, क्योंकि अलाउ नहीं है। जैसे मक्का मदीना में नहीं अलाउ है, वहां नहीं अलाउ है। क्यों नहीं अलाउ है? कि हो सकता है कि मक्का मदीना की संस्कृति, मक्का मदीना के इतिहास, मक्का मदीना की परंपरा को हम न जानते हो, चर्च की परंपरा को नहीं जानते। तो आप कौन सी परंपरा हमारी कुंभ की जानते हो जो सृष्टिकाल से है? आपको 1500 साल पुराना नहीं, आप 2000, 2500, 3000, 4000 है, लेकिन समुद्र मंथन कब हुआ था और सृष्टिकाल से त्रिवेणी कब बह रही है, और आप कहते हो कि कुंभ। और मैं ये बहुत मैं ईश्वर बेचैन हूं कि ये कहां गए हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता करने वाले। अरे मौलाना लोग आवे, ओवैसी साहब जो धर्म के लंबरदार हैं, वो कह रहे कि क्यों हिंदुओं पर भड़का रहे हो भैया, उपहास कर रहे हो। वो पार्टियां कहां चली गई? अभी मैं देख रहा था प्रमोद तिवारी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो है षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र। अरे तुम तो आप कम से कम उसका खंडन करो, कदों के लिए ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये गलत बात है, ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति ठीक है। ओपी सिंह जी, ठीक आगे आपकी बात अच्छी सही। मौलाना साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। आपको विषय वही है कि एक तो ये वक्फ की जमीन है, ये शोषा यूं ही नहीं छोड़ा गया, ठीक है ना। ये जिन्होंने शोषा छोड़ा वो भी जानते कि वहां जमीन पर कोई मालिकाना हक तो किसी को मिल नहीं सकता, चाहे उल्टे खड़े हो चाहे सीधे। लेकिन माहौल तो खराब कर ही दो, कम से कम दूध में नींबू तो डालो ही, फिर देखते हैं क्या होता। और दूसरा जो प्रश्न है कि मुसलमानों को वहां प्रवेश क्यों नहीं। ओपी सिंह ने बात ठीक कही। और अभी मैं 15-20 दिन पहले गया था संगम, 2 दिन वहां था। टेंट साधु संतों के सबके वो वाटिकाएं बन रही थी, सब पूरा शहर बस रहा था, बांसवल्ली का शहर। उसमें 90% जो कारीगर थे वो मुसलमान ही थे। वहाँ रोजी रोटी चल रही थी उससे उनकी, और अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है वो, छोटा मोटा नहीं। कोई बांस छील रहा, कोई बांस लगा रहा, कोई उसमें पॉलीपैक कर रहा, आदि आदि। रशीदी साहब जी, अमिताभ जी, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि वक्फ संवैधानिक नहीं है, हालांकि वक्फ एक्ट जो है पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। वक्फ एक्ट जो है 1954 ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। 1970 का जो बजट है पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है। ये कैसे? अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उनकी बात आ जाए। नहीं, एक मिनट सिंह साहब, अभी रुको, पहले उनकी बात आ जाए जी। देखिए, किसी की बात सुनकर बिलबिलाना नहीं चाहिए, जवाब दे दीजिए जैसे मैं दे रहा हूं बात। ये वक्फ एक्ट जो है संविधानिक है, पार्लियामेंट से पास है। आप ये कतई नहीं कह सकते गैर संविधानिक है। अगर कांग्रेस ने इसको मंजूर किया है तो वो गैर संविधानिक है। ये तो तथ्य उससे भी बेवकूफाना अहमकाना है कि साहब कांग्रेस ने किया है इसलिए वो संवैधानिक नहीं हो सकता। ये तो और भी गलत बात है। दूसरी बात, मेरा कहना सिर्फ ये है, तिरुपति बालाजी में क्या मुसलमान थे मिलावट करने वाले? वो तो बहुत बड़ा देश के सामने उदाहरण है। कौन लोग थे वो? क्या मुसलमान थे वो?
आप हमेशा मुसलमानों को इस बात को लेकर जलील करते हैं। मैं कहता हूं ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर कोई इस तरह की चीज कर रहा है तो सजा मिलेगी उसको। मैं कब उनकी हिमायत कर रहा हूं? जो भी जूस में मूत मिलाने वाले या थूक कर देने वाले हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला। लेकिन रशीदी साहब वहीं क्यों जाना? दुनिया बहुत बड़ी है, वहां बेचो सब लोग। नहीं, कुंभ में क्यों बेचना? बोले ना यही कचौड़ी बेचेंगे, यहां क्यों बेचना कचौड़ी? बाहर बेचो। मैं पूरी कर लूं अपनी बात जी। कुंभ में ना मुसलमान पहले दुकान लगाते थे, ना अब लगाते हैं और ना आगे लगाएंगे। मुसलमानों की दुकानें नहीं होती वहां कुंभ में, कहां होती है? मुझे बताइए एक भी दुकान अगर होती हो। ये बिला वजह का टट्टा राजनीति खड़ी कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं और साधु संत उनके साथ में खड़े हुए हैं। मुसलमान तो दुकान लगाते नहीं खाने पीने की वहां। तीसरी और अंतिम बात, पिछला जो कुंभ हुआ था, सरकार ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले इंडोनेशिया के मुसलमान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़े होकर ये बातें कही थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज मुसलमानों पर बैन लगाते थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है देश में? इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसको मुसलमान भी समझ गया। जैसे मैं शहाबुद्दीन रिजवी को कंडम कर रहा हूं कि शहाबुद्दीन रिजवी सिर्फ टीवी पर आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, क्या आप लोग साधु संतों को कंडम नहीं कर सकते? क्या आप वक्फ बोर्ड का मसला लेकर कुंभ में खड़े हुए हैं? महावीर नंदगिरी महाराज ने पोस्टर लगाए थे कि वक्फ गैर संवैधानिक है, जिस तरह आप बैठे हुए कह रहे हैं। तीसरी बात, आप ही के मंत्री ने कहा है, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपके मंत्री ने कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि मुसलमानों की वहां एंट्री नहीं हो सकती, और आप प्रवक्ता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सी राजनीति कर रहे हैं भैया? ठीक, मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। आ रहे हैं अरविंद जी, आ रहे हैं, शुभम गिरी जी आ रहे हैं। पद विषय ये नहीं कि सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं जारी की, तो मैंने पहले कह दिया। विषय ये कि जिनका कुंभ है, ये लेखपाल और तहसीलदार का मीटिंग तो है नहीं, ये साधु संत सन्यासी श्रद्धालुओं का समागम है। क्या? गुरु और शिष्य का समागम है। यहां उन्हीं की द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन होना चाहिए। यहां तहसीलदार की मर्यादा नहीं चलेगी, न कलेक्टर की चलेगी, न कप्तान की, न मुख्य सचिव की। मर्यादा संत ही तय करें इस इलाके की, और उन्हीं की मर्यादा का पालन होना चाहिए। ये जिद क्यों? 45 करोड़ आदमी जो आएगा वो आकाश से मेला क्षेत्र में नहीं कूदेगा, वो आसपास के जिलों को प्रभावित करता हुआ आएगा, आसपास के स्टेशन बस अड्डों को प्रभावित करता हुआ। वहां कचौड़ी बेचो ना यार, वहीं क्यों बेचना चाहते हो? अरे कौन उसको क्यों इशू बना रहे हैं सब लोग? नहीं, कौन बेचना चाह रहा है? आप बिला वजह का उसको विवाद खड़ा कर रहे हैं। साजिद रशीदी, अभी रुक जाओ। एंकर होकर आप मूल विषय क्या था? मैं आपका सम्मान कर क्या कोई ये कह सकता है मुस्लिम धर्म गुरु कि चलो भाई, एक ओम प्रकाश सिंह को, शुभम गिरी जी को, अरविंद सिंह को हज करा लाए? नहीं कह सकते ना आप। आपकी व्यवस्था ही नहीं, वहां स्थिति नहीं, तब फिर आप कैसे कह रहे हो दूसरे के लिए? ये भी गलत है। ये संतों की मर्यादा है, उन्हीं को इसका निर्णय करना चाहिए। सरकार सिर्फ सहयोगी रहनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं।